आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल सटीक में से भक्त कबीर जी की जन्म कथा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, कबीर साहब ने वैसे भी संतों भक्तों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, क्यों ना हम कबीर साहब की साखी आप तक रखें। जिन भाइयों को कबीर साहब के जन्म की कथा का वृत्तांत नहीं मालूम, उनको भी मालूम हो जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं भक्त कबीर जी की जन्म कथा। दोस्तों और भक्तों, भक्त कबीर जी भाई गुरदास जी ने अपनी वार में कुछ इस तरह फरमाया है। होई बिरकत बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई, अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नहावन ताई, अगों ही दे जाय के लम्मा पिया कबीर तिथाई, पैरी टम्बी उठा लिया बोलहु राम सिख समुझाई, ज्यों लोहा पारस छुहे चंदन वास निम महकाई, पशु परे तह देव करे सत पूरे सतगुरु दी वड्याई, अचरज नो अचरज मिले विस्माद विस्माद मिलाई, झरना झरदा निर्जहू गुरमुख बाणी अघड़ घड़ाई, राम कबीरे भेद न पाई। भाई गुरदास जी की वार 10वीं। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि बनारस शहर में एक त्यागी साधु रामानंद जी रहते थे, जो बड़े शिरोमणि भक्त और ब्रह्मज्ञानी थे। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वह अमृत के समय अमृत वेले उठकर गंगा स्नान करके प्रभु का सिमरन शुरू कर देते थे। एक दिन की बात है कि वह अंधेरे में कहीं जा रहे थे कि उनके पैरों से कुछ लग गया। उन्होंने देखा कि आगे कोई पुरुष लेटा हुआ है। उसे पकड़कर गुरु रामानंद जी ने उठाया, क्योंकि रामानंद जी राम नाम का सिमरन कर रहे थे। तब रामानंद ने कहा कि उठो भक्त, राम नाम का जाप करो। कबीर साहब ने उठकर बैठ गए तथा राम नाम का जाप उन्होंने शुरू कर दिया। रामानंद जी के छुल जाने से कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जैसे पारस लोहे को स्वर्ण कर देता है, जैसे चंदन के पेड़ के पास नीम में भी सुगंधी पैदा हो जाती है। जो उसकी पशु वृत्ति थी वह देव वृत्ति में बदल गई। आश्चर्य में आश्चर्य बदल गया। विस्माद में विस्माद। 10वें द्वार मूर्त जुड़ी तो वाणी का प्रकाश हो गया। राम तथा कबीर एक हो गए। ऐसे महान भक्त की जन्म कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों और भक्तों, जिज्ञासुओं, राम प्यारों, वृत्ति अपनी एकाग्रचित करके यह कथा सुनो कि बनारस के पास गरीब जुलाहों का बसेरा था। वह परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। उन जुलाहों में एक नेक दंपति थे जिनका नाम नीरू और नीमा था। नीरू तथा नीमा उनकी पत्नी कपड़ा तैयार करने का काम किया करते थे। करघा लगाया हुआ था। नीरू कपड़ा बुनता और नीमा ताना बाना उसका सेट कर देती थी। इसी तरह वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। नीमा पर परमात्मा ने अपार कृपा की। अचानक ही उसकी गोद हरी भरी हो गई तथा संवत 1455 विक्रमी में ज्येष्ठ पूर्णमासी वाले दिन कबीर साहब जी ने जन्म लिया। नीरू ने अपनी हैसियत को से बढ़कर खुशी मनाई तथा अपने सगे संबंधियों को दावतें दी। खुशी तथा मंगल का कार्य
होता चला गया। सब अपना कर्म करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि जब सारी की सारी बिरादरी इकट्ठी करके दावत की तथा बालक का नाम कबीर रख दिया। कबीर नाम बड़े चाव से रखा गया, जिसका भावार्थ का तो शायद किसी को पता नहीं था, परंतु भगवान ने अपने भक्त को कुछ ऐसा ही बनाया था, इसलिए उनका नाम कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा, बड़ा रख दिया। नाम रखा गया तथा हंसता हुआ अपने इर्द गिर्द लोगों को हंसाता रहा और धीरे धीरे वह बड़ा होता गया। भक्त का रक्षक तो स्वयं प्रभु होता है, वहीं अपने सेवकों को पालता है। उस समय ऐसा वातावरण बना हुआ था कि बनारस के आसपास के गरीब लोग सभी मुसलमान बन चुके थे। कबीर का पिता नीरू भी मुसलमान हो गया था। वह अपनी इच्छा से मुसलमान नहीं बने थे, न ही उनको इस धर्म का ज्ञान था। वह तो तलवार के खौफ से मुसलमान बनाए गए थे। उस समय तलवार के जोर पर इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ करता था। काजी तथा मौलवी बड़े शक्तिशाली बन गए थे। नए बने मुसलमान कभी खुदा तो कभी राम कहा करते थे, परंतु गरीब याद परमात्मा को ही करते रहते। ऐसी दशा में कबीर साहब ने बालकों के साथ खेलते हुए बड़े होते चले गए। उनकी आयु लगभग 8 वर्ष की थी। तब कबीर जी का भक्त जाहिर होना सामने आता है। बुद्धिमान कहते हैं ना कि शूल के पैदा होते ही उसका मुंह यानी कि लोक नुकीला होता है। जिसको प्रभु ने अपनी तरफ लगाना होता है उसको जन्म से ही अपनी तरफ लगा लेता है। भक्त प्रहलाद, ध्रुव आदि बचपन से ही भक्ति की तरफ लग गए। युवा होने पर उनकी भक्ति का प्रकाश हो गया। इसी तरह भक्त कबीर साहब ने जब होश संभाली, 5-6 साल के हुए, तो अपने माता पिता के कार्य में हाथ बंटवाने लगे। उनको हंसाता जीवन दान प्रदान करते हुए कई अद्भुत चमत्कार देखने को मिले। हाथ जुड़ जाते थे, कबीर साहब अकेले बैठ जाते थे, कबीर साहब की आंखें बंद हो जाती थी। वह कितनी देर बैठे रहेंगे? नीरू और नीमा इस बात को देखकर स्तब्ध रह जाती थी तथा कई बार डर भी जाती थी। वह आस पड़ोस में से पूछती कि बहनों, मेरे कबीर को पता नहीं क्या हो गया है। चुप करके बैठ जाता है। जिसके पास वह बात करती वह आगे से कहती कि बहन, किसी ज्योतिषी या किसी पीर को जाकर दिखाओ, पता नहीं कोई बुरा साया तो इसके ऊपर नहीं चिपका है, क्योंकि इस तरह ऐसे रोगी ही बैठा करते हैं। बच्चा तो नहीं बैठ सकता, कहीं रोग और न बढ़ जाए। इस प्रकार पड़ोसनों की बातों सुनकर नीमा नीरू को पास आकर कहती, उसको डराती तथा वह घबराया हुआ जाकर संतों फकीरों के आगे जाकर मिन्नतें करता, ज्योतिषियों से पूछता कि वे उसको धैर्य देकर घर को भेज देते। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा महान पुरुष बनेगा, चिंता मत करो। वह घर वापस आ जाता। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी जुलाहे डरने लग गए कि कबीर जरूर ही कोई ईश्वरीय दैवीय शक्ति है और भगवान का भक्त है। घटना यह हुई कि एक अंधी बुढ़िया थी कि वह चली जा रही थी। कबीर साहब का ध्यान कहीं दूसरी तरफ था। वह अंधी बुढ़िया कबीर साहब से जा टकराई। कबीर ने ध्यान किया, बच्चे तो थे ही, किसी अंधे की वस्तु की तरफ देख रहा था। बुढ़िया को देखकर कबीर साहब के मुख से स्वाभाविक वचन निकल गए कि भाई, तुम्हें दिखाई तो देता है, फिर अंधों की तरह मुझसे क्यों टकराई? तब उस बुढ़िया ने उत्तर दिया
कि मैं तो अंधी हूँ बेटा, यदि दिखाई देता तो तुमसे मैं क्यों टकराती। ऐसा कहकर बुढ़िया जैसे ही चलने लगी, उसने कदम उठाया और आंखों की झपकी तो रोशनी आ गई। धुंध की तरह अंधेरा दूर हो गया, आंखें खुल गई और उसको स्पष्ट साफ तौर से दिखाई देने लग गया। उसका तन मन खुशी से भर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बताओ लोगों, मैं अभी किस बालक से टकराई थी? वह तो कोई वली और पीर दिखाई देता है। मैं 12 साल से अंधी थी, मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझे अब सब कुछ ठीक ठाक तरीके से नजर आ रहा है। कबीर जी पास से ही खड़े हुए उस बुढ़िया की तरफ देख रहे थे। ऐसा सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, क्या बात है माता जी, आप टकराए तो मुझसे थे, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं खड़ा था, आप टकरा गए। कबीर जी मासूम बालक तो थे ही, उनको परमात्मा की दया दृष्टि का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। वह तो स्वयं को कबीर नीरू का पुत्र ही समझते थे। परंतु बुढ़िया ने मासूम बाल रूप भक्त कबीर जी के चरण पकड़ लिए। चरणों की धूल लेकर माथे तथा आंखों पर लगाई तो उसकी आंखों की सारी कमजोरियां दूर हो गई। उसने बालक रूप कबीर को गोदी में उठा लिया कि हे वली, हे बड़े पीर, मेरी आंखें मुझे मिल गई हैं। केवल यही बोलती गई। लोग वहां एकत्रित हो गए। कबीर की माता नीमा भी वहां आ पहुंची। उसने आकर बुढ़िया की बगल से अपने कबीर को ले लिया। बुढ़िया ने सबको अपनी आंखों की कहानी का वृतांत सुनाया और सुनने वाले सभी हैरान हुए तथा बालक के प्रति श्रद्धा रखने लगे। उस दिन के बाद कोई भी कबीर को बुरा भला नहीं कहता था। सभी कबीर से डरने लग गए थे। कई माताएं अपने घर में खड़े होकर सेवा करने लगीं तथा अपने बीमार बच्चों के माथे पर कबीर जी की चरण धूल लगाकर उनको निरोग बनाने लगी। कबीर जी भक्त प्रकट हो गए, परंतु नीरू और नीमा को इतना ज्ञान फिर भी नहीं हुआ। वह कबीर को पुत्र होने के कारण प्यार तो बहुत करते थे। दोस्तों, अब आता है कबीर जी का वाणी उच्चारण का वृतांत। तो दोस्तों, यह वृतांत लंबा हो जाएगा, अतः आज इसको भी आधा ही आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, कबीर जी का वाणी उच्चारण आगे अगले वृतांत में आपको सुनाऊंगा। यह वृतांत यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, जय सतगुरु कबीर साहब, जय सतगुरु कबीर साहब। यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे।